निजाम हैदराबाद उस्मान अली, हैदराबाद का जो बादशाह था उस्मान अली, उसने अपने पूरे स्टेट के अंदर सारे मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वो मुसलमान था। और एक बात आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, आप जो भी यात्रा निकालते हैं, ये मुसलमान लोग मंदिर क्यों तोड़ते हैं? आपने कभी सोचा मुसलमान मंदिर क्यों तोड़ते हैं? सारे मंदिर मुसलमानों ने तोड़े। आज भी अभी उत्तर प्रदेश में बहराइच में जब देवी विसर्जन की यात्रा जा रही थी तो फिर मुसलमानों ने हमला कर दिया। आप राम जी की बारात निकालते हैं, राम जी की मूर्ति लेके चलते हैं, वहां हमला हो जाता है, कृष्ण जी की मूर्ति पर हमला हो जाता है। ये मूर्तियों पर हमला क्यों करते हैं? मंदिरों को क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वो मुसलमान 5 बार यही बात बार बार दोहराते हैं कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा के योग्य नहीं है। और जब अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पूजते हुए वो लोग देखेंगे तो उसको कतई वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सारे आपके मंदिरों को तोड़ा और सारी मूर्तियों को फोड़ा उन लोगों ने। तो जब निजाम हैदराबाद ने मंदिरों पर घंटे घड़ियालों पर ताला लगा दिया, मंदिरों में पूजा शंखनाद होनी बंद हो गई, मंदिरों पर ताले ठुक गए, उस समय हैदराबाद के अंदर एकदम मातम छा गया। पूरे सनातनी भाई, हिंदू भाई विवश थे क्योंकि वो राजा बड़ा क्रूर था। उस्मान अली मुसलमान था, धर्मांध था। उसने कहा कि मेरे राज्य में मैं तो अपना खुदा का नेक बंदा हूं और हमारी कुरान कहता है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा का योग्य है ही नहीं, तो इनकी पूजा कैसे हो सकती है मेरे राज्य में? उसने जानबूझ करके मंदिरों पर ताले लगा दिए। हिंदू विवश हो गया। अब हिंदू करे तो करे क्या? उस समय जब मंदिरों में मूर्तियां धूल फांक रही थी, मूर्तियों का जब अपमान हो रहा था, मानव निर्मित मूर्तियां, आर्य समाज ने कहा कि ये मूर्तियां हमारे महापुरुषों की तो हैं। भाई मंदिरों में रखी मूर्तियां ईश्वर की तो कोई मूर्ति नहीं है, ये तो ईश्वर के भक्तों की मूर्तियां बनाई हुई है। तो ये मूर्तियां हमारे महापुरुषों की है, भला हम इन मूर्तियों का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? तब आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया, एक सत्याग्रह देश के अंदर शंखनाद किया, सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। महात्मा नारायण स्वामी जैसे ये क्रांतिकारी सन्यासियों ने, और वह हैदराबाद के अंदर आर्य सत्याग्रह के नाम से पहुंच गए हैदराबाद में। और आपको जानकारी होनी चाहिए 12,000 आर्य समाजी देश के कोने कोने से हैदराबाद में पहुंचे, 12,000। और उन्होंने जाकर के निजाम हैदराबाद की जड़ों को हिला दिया। सीधा चैलेंज किया स्वामी जी ने कि या तो जल्दी से जल्दी मंदिरों पर लगे ताले को खुलवाइए, नहीं तो मियाँ जी तुम्हारी जो है ना सारी सल्तनत को उखाड़ करके फेंक देंगे हम। घबरा गया, बोले ये आर्य समाजी कहां से आ गए पागल? इस हैदराबाद रियासत के अंदर इतने हिंदू हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाहर के स्टेटों से हैदराबाद में आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है? आखिर निजाम हैदराबाद ने महात्मा नारायण स्वामी जी को बुलाया और कहा स्वामी जी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे आप तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हो और मैंने मंदिरों पर ताला लगवाया, मैं मूर्ति का ही तो आप विरोध कर रहे हैं, मैं इन पर प्रतिबंध लगा रहा हूं, काम तो एक ही है ना। आप मूर्ति पूजा करते ना हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ख हिंदू काफिर हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, आप तो आ रहे हैं। आप क्यों यहां मरने के लिए आ गए मेरे सामने? आप क्यों मेरे खिलाफ बोल रहे हो? ये तो हिंदुओं का काम है, आप तो आर्य समाजी हो। तब स्वामी जी ने कहा था उस्मान अली तू हिंदू समाज को और आर्य समाज को क्या अलग अलग समझता है? जैसे कैंची के 2 पल्ले होते हैं ना, कैंची के 2 धार होती हैं और वो एक बोल्ट से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा सिद्धांत दोनों का एक है और हम हैं दोनों अलग अलग, 2 धारें हैं। जब खाली कैंची को चलाओगे तो आवाज आती है, दोनों टकराती हैं। जब हम आपस में बैठते हैं, हमारे पौराणिक भाई बंधु और हम लोग जब वाद विवाद करते हैं, शास्त्रीय चर्चा करते हैं, तो ठीक है हम वाद विवाद करते हैं, उस समय होती है बात। वो हम निराकार मानते हैं, वो साकार मानते हैं, बहुत सारे सिद्धांत को लेकर के हमारा मतभेद हो सकता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में आकर के कोई तीसरा घुसने का प्रयास करेगा तो हम दोनों उसको ऐसे काट देंगे मिलकर के। इसलिए मुल्ला जी तुम हमारे बीच में आने का प्रयास मत करो, हमारे ये महापुरुषों का मंदिर है। हम यहां से हैदराबाद की धरती से जब जाएंगे, जब मंदिरों पर लगे ताले खुल जाएंगे और मंदिरों में दोबारा से शंखनाद होना प्रारंभ हो जाएगा, तब हम हैदराबाद की धरती से जाएंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए लगभग 100 से अधिक, 150, 130 की संख्या है। 130 आर्य समाज के लोगों ने हैदराबाद में अपना बलिदान दिया। यह हैदराबाद निजाम ऐसे नहीं झुक गया था, उस पर प्रहार किया हमारे युवा आर्य क्रांति दल के नौजवानों ने, उसकी कार पर बम फेंका और जाकर के उसके खिलाफ पूरी हैदराबाद की जनता को भड़का दिया। हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने का काम उस समय आर्य समाज ने किया
और वहां आर्य लोगों की टोलियां सुबह शाम घूमने लग गई। वो निजाम हैदराबाद घबरा गया, उसने हमारे आर्य समाज के लोगों पर हमला भी कराए, लेकिन हमारे आर्य लोग डरने वाले कहां थे। उसने हमारे लगभग 1.5 लाख दलित भाइयों को विधर्मी बना दिया था, मुसलमान बना दिया था। आगे मुल्ला मौलवियों की टोली हमारे दलित भाइयों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाती थी। पीछे पंडित नरेंद्र देव जो आर्य समाज के दिग्गज विद्वान थे, उनके नेतृत्व में हमारे आर्य समाज के पुरोहित जाकर के जो भाई अपने विधर्मी बन जाते थे, उनको वेद मंत्र के द्वारा और यज्ञ करा करके, यज्ञ में आहुति देकर के शुद्ध कर लिया करते थे। वो घबरा गया, बोले ये तो मेरे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। उसने बहुत यातनाएं आर्य लोगों को दी, लेकिन आर्य समाजी हटने वाले कहां हैं? ये तो अपने धन के धुनी होते हैं, जो एक बार मन में ठान ले, चाहे जीवन जाए या रह जाए, उसकी परवाह आर्य समाज के लोगों को नहीं होती। तो आर्य समाज लोग डरे नहीं और हमने वहां अपनी विजय फतेह की। आपको पता होना चाहिए, सारस्वत मोहन मनीषी ने 4 पंक्तियां लिखी, हम लोग भले पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन जब जब इन मूर्तियों पर संकट आया तो हमने अपना बलिदान देकर के इनके सम्मान की रक्षा की है। सारस्वत मोहन मनीषी ने लिखा, आग पराई में बोलो था कौन जला। हम तो घंटे घड़ियाल नहीं बजाते, लेकिन जब हमारे पौराणिक भाई बंधुओं की प्रतिष्ठा की बात आ गई तो सबसे पहले गर्दन कटाने के लिए आर्य समाज खड़ा हुआ। आग पराई में बोलो था कौन जला, अरे जब सारे रुक गए बताओ कौन चला। किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने जाकर तूफानों के मुंह मोड़े। अरे कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। भारत मां को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। आर्य समाज ने वो काम किया जो इतिहास में कोई दूसरा संस्था, कोई दूसरा वर्ग वो काम नहीं कर सकता। आज चाहे लोग भले ही श्रेय ले रहे हों आज कि हमने ये किया है, झूठा इतिहास लोग भले ही बना रहे हों, लेकिन आर्य समाज के सामने कोई टिक नहीं पाया। ये बलिदानी लोगों की परिपाटी है आर्य समाज। हमारे गंगाराम जी और श्याम नारायण जी, जिन्होंने निजाम हैदराबाद की कार पर बम का प्रहार किया, उनको अरेस्ट किया गया, मुकदमा चला, उनको फांसी की सजा हो गई। और आज भी नियम है, जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उसकी अंतिम फाइल विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास में जाती है। वहां का राष्ट्रपति, वहां का राजा उस्मान अली है। उस्मान अली के पास में जैसे उसकी फाइल पहुंची, ठीक उससे 2 दिन पहले ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके नाम से आपके नगर का नाम ही पटेल नगर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को हैदराबाद के अंदर उतार दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए थी, 2 रियासत हमारी जो है ना, हमारे लिए बहुत बड़े समस्या का कारण बन गई। एक तो कश्मीर की रियासत और एक हैदराबाद की रियासत, और ये दोनों नेहरू के बोए हुए बीज थे। नेहरू बहुत बड़ा पॉलिटिक्स व्यक्ति था, वो कोई राष्ट्रभक्त आदमी नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ के चलते लगभग 550 रियासतों का भारत में विलय करा दिया, लेकिन ये हैदराबाद की रियासत और ये कश्मीर की रियासत, ये नेहरू ने दोनों को छोड़ दिया। और फिर जो हैदराबाद का निजाम उस्मान अली था, वो अपनी रियासत का विलय भारत में नहीं करना चाह रहा था, वो अपना अलग से देश बनाना चाहता था, या वो पाकिस्तान के साथ में जाना चाहता था। वो हैदराबाद का विलय भारत में नहीं कर रहा था। तब जाकर के हमारे यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडियन आर्मी को उतार दिया और उस मियां को चारों तरफ से घेर लिया। और हमारे इंडियन आर्मी की जब फौज अधिकारी पहुंचे, चारों तरफ से बंदूकें तनी हुई थी, और कहा मियां जी साइन करो जल्दी फटाफट, भारत में विलय करो हैदराबाद का। देख करके मियां जी डर गए, उन्होंने साइन किया और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। जब हैदराबाद भारत का अंग बन गया तो फिर वो वहां का राजा नहीं रहा, फिर उसको फांसी पर विचार करने का राइट ही नहीं रहा। इसलिए हमारे दोनों वो क्रांतिकारी बच गए। और जब वो जेल से छूट करके आए और दिल्ली में जब देश के यशस्वी गृह मंत्री से मिले, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, भैया गंगाराम, यदि तुम लोगों ने बम नहीं फेंके होते और मैंने बंदूकें ना चलवाई होती तो हैदराबाद भारत के हाथ से निकल गया होता। ये देश के गृह मंत्री के शब्द हैं और ये देश की संसद की कार्यवाही में ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। उस समय देश के गृह मंत्री ने कहा था कि अगर आर्य समाज के लोगों ने जाकर के हैदराबाद के अंदर भूमिका नहीं बनाई होती तो हम कभी भी 2-2.5 दिन के अंदर हैदराबाद के निजाम को जो है ना भारत में विलय करने के लिए झुकाने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते थे। हमने तो जाकर के फसल तैयार खड़ी थी, हमने तो जाकर के फसल को काटने का काम किया है और फसल तैयार करने का काम आर्य समाज के लोगों ने किया है। यह देश के गृह मंत्री के बयान है। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, लोगों को पता ही नहीं है। लोग एक ही बात
भागते रहते जी, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अरे भैया, मूर्तियों के लिए सर कलम हम लोगों ने कराए, अपना बलिदान दिया, हम मानते हैं ये मूर्ति हमारे पूर्वजों की है, हम अपने पूर्वजों का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।